आग यानी कि फायर, जिससे हम खाना बनाते हैं, हाथ सेकते हैं और ना जाने कितने ही काम करते हैं। क्या कभी सोचा है कि आग किस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि आग किस स्टेट ऑफ मैटर में पाई जाती है? क्या वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है या गैस होती है, या इनमें से कोई भी नहीं होती? आज इस वीडियो में हम देखेंगे आग की साइंस को और समझेंगे कि आग किस स्टेट ऑफ मैटर में पाई जाती है। आग की फ्लेम में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ वाटर वेपर भी होते हैं। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि आग गैस है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमें स्कूल्स में ज्यादातर 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम पूरी दुनिया को क्लासिफाइड करते हैं। वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। दुनिया की हर चीज को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाइड करते हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। यदि मैं बात करूं वेस्टर्न क्लासिकल फिलोसोफर की, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दुनिया को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। वो है धरती और हवा, पानी, आग। लेकिन वहीं पर इंडियन क्लासिकल फिलोसोफर ने पूरी दुनिया को 5 तत्व में यानी कि 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, जो है हवा, पानी, आग, आसमान और धरती। लेकिन आज जब हम इन्हें अपनी पीरियोडिक टेबल में ढूंढते हैं, ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में आज तक 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है और खोज अभी जारी है। तो ऐसा क्यों है कि ये हवा, पानी, आग और आसमान ये हमारी पीरियोडिक टेबल में देखने को नहीं मिलते? का जवाब हमें मिलेगा जब हम अपनी एलिमेंट्स की परिभाषा को जानेंगे, जो कहती है कि एलिमेंट्स एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं इनमें से पानी की, तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जो 2:1 में होता है। वो एक मॉलिक्यूल होता है, ना कि एक एलिमेंट होता है। फिर ये आग है क्या चीज? ऐसा माना जाता है आग की डिस्कवरी आज से मिलियंस ऑफ साल पहले हुई थी, जो होमो इरेक्टस ने की थी। होमो इरेक्टस आज के ह्यूमंस के यानी कि होमो सेपियंस के एंसेस्टर थे, जिनका ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था और उनको लैटिन में अपराइट मैन भी कहते हैं। फायर की डिस्कवरी थी जिसने इंसान की सिविलाइजेशन को इतने आगे तक ले गई। आज आग के बिना कुछ सोच पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी देखोगे, कुछ भी काम हो रहा होगा, उसमें आग जरूर लगती है, यानी कि फायर का इस्तेमाल हो रहा ही होता है। चाहे कुछ भी हो, मेटल को निकालने से लेकर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने तक कुछ भी काम हो, आग का इस्तेमाल होता ही है, घरों से लेकर। पहले आग का इस्तेमाल ज्यादातर जानवरों से बचने और मांस को पकाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज आग का इस्तेमाल हीटिंग और कुकिंग के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर होता है। लेकिन अब हम अपने स्कूल के दिनों में वापस चलते हैं, जहां हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। आग कोई सॉलिड नहीं है, क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है उसके पास एक शेप, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जो आग के पास बिल्कुल नहीं होती। आग लिक्विड भी नहीं है, क्योंकि लिक्विड के पास वॉल्यूम होती है, शेप नहीं होती, और आग के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। न उसके पास शेप होती है और ना ही वॉल्यूम। फिर गैस होगी, ये गैस भी नहीं होती है। गैस के पास ऐसा लगता है क्योंकि गैस के पास ना ही तो वॉल्यूम होती है, ना ही शेप होती है, और आग के पास भी ना ही वॉल्यूम होती है और ना ही शेप होती है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे गैस मानते हैं। लेकिन गैस के पास एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंड करने की, यानी कि यदि उसे किसी कंटेनर में रख दिया जाए तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। लेकिन आग के केस में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। आग एक्सपेंड नहीं करती है। आग को ज्यादातर लोग प्लाज्मा मानते हैं, क्योंकि आग की प्रॉपर्टी ज्यादातर प्लाज्मा से मिलती है। प्लाज्मा एक एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर होता है, जो एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी है। प्लाज्मा जब बनता है, जब हम किसी भी गैस को सुपर हीट करते हैं, तब वो आयनस फॉर्म में टूट जाती है, जिसमें नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस की संख्या बराबर हो जाती है। यदि मैं एक सिंपल शब्दों में बोलूं, तो प्लाज्मा एक इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस होती है। प्लाज्मा का अर्थ पर मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अर्थ पर स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है।
पूरी दुनिया 99.9% पूरा यूनिवर्स प्लाज्मा से बना हुआ है। यदि मैं बात करूं सन की, तो सन भी प्लाज्मा से बना हुआ है और वो इतनी हीट हमें इसलिए देता है क्योंकि उसमें लगातार न्यूक्लियर रिएक्शन चलती रहती है। आपने एक फिनोमिना देखा होगा, बिजली का कड़कना, जिसको लाइटनिंग कहते हैं, वो भी प्लाज्मा के ही कारण होती है। प्लाज्मा एक सुपर हीटेड गैस होती है जिसमें करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और वहीं पर आग में बस 100 या 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसका मतलब आग पूरी तरह से प्लाज्मावी नहीं है। यदि मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो आग बस एक कंबशन रिएक्शन होती है और कंबशन रिएक्शन में कोई सब्सटेंस यानी कि कंबसिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट और लाइट निकालता है। और कंबशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें से हीट ऐसे बाय प्रोडक्ट निकलती है और ये वही हीट होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, हाथ सेकते हैं और अपने सारे काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, जो कार्बन होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बाहर निकालता है और यही वो अभी रिएक्शन है जो हमारी कंबशन रिएक्शन यानी कि आग की रिएक्शन में होती है। इस वीडियो में हमने ये देखा कि आग पूरी तरह से कोई सी भी स्टेट ऑफ मैटर नहीं होती है और ये बस एक कंबशन रिएक्शन होती है जिसमें हीट और लाइट फ्लेम के रूप में बाहर निकलते हैं। इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने अगली वीडियो में।